एक बार की बात है। राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान में बसे एक रियासत में राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। वीरेंद्र सिंह का व्यक्तित्व और शौर्य पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। उनकी रानी महारानी माधवी जितनी सुंदर थी, उतनी चतुर और कुशल भी। राजमहल में एक रात एक रहस्यमय घटना घटी। राजमहल के उत्तर दिशा में स्थित प्राचीन कोषागार में अचानक रोशनी दिखाई दी। कोषागार में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं पहले कभी नहीं हुई थी, क्योंकि वहां बेशकीमती गहने, रत्न और खजाना रखा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह ने आदेश दिया कि तुरंत पता लगाया जाए कि उस रोशनी का कारण क्या है। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और खास सलाहकारों को इस काम में लगाया, लेकिन किसी को कोई खास जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे इस घटना ने पूरे महल में हलचल मचा दी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि कोषागार में कोई प्राचीन आत्मा जाग गई है या वहां कोई छुपा खजाना है जिसकी सुरक्षा कोई रहस्यमय शक्ति कर रही है। रात का अंधेरा छाया हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि अब खुद कोषागार में जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए। रानी माधवी ने उन्हें सावधान किया और कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, परंतु राजा वीरेंद्र सिंह का साहसी स्वभाव उन्हें वहां जाने से रोक नहीं है। पर अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ कोषागार के दरवाजे तक पहुंचे और जैसे अंदर पहुंचते ही राजा और उनके योद्धा हैरान रह गए। वहां एक अद्भुत दृश्य था। एक प्राचीन धातु का बड़ा सा संदूक, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। संदूक के चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही राजा वीरेंद्र ने संदूक के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, एक बुजुर्ग साधु वहां प्रकट हुआ। साधु ने कहा, राजन, यह संदूक तुम्हारे पूर्वजों का है। इसमें एक ऐसा रहस्य छुपा है। राजा वीरेंद्र सिंह ने साधु से पूछा कि यह कीमत क्या होगी, तो साधु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अपने राज को खड़ा रखने के लिए इस राज को समझना होगा और अपने सबसे खास सिपाही की बलि देनी होगी। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। राजमहल और राज्य की रक्षा के लिए वे किसे बलिदान करें। तभी रानी माधवी वहां आई और उन्होंने राजा से कहा, इस बलि का अर्थ कोई योद्धा नहीं है, बल्कि वह बलिदान है जो तुम्हारे राज को बचा सके। तुम्हें अपने अहम का बलिदान करना होगा। राजा ने साधु की बातों को समझा और संदूक के रहस्य को समझा। संदूक में कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ था जिसमें राज्य की सुरक्षा के नियम और उनके पूर्वजों के साहसिक कार्यों की कहानियां थीं। राजा ने इस ज्ञान को अपनाया और खुद को और अपने राज्य को नया जीवन दिया। इसके बाद कोषागार की रहस्यमय घटनाएं बंद हो गई और राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।